और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें। देखिए 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का पीएम चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। और इसी बीच आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। साथ ही नीतीश की उम्मीदवारी पर भी चर्चा इस बड़ी बैठक में हो सकती है। बैठक में और क्या होगा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक होने जा रही है। पटना में बैठक 2 दिनों तक चलेगी। आज होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं समेत 75 लोग शामिल होंगे। कल जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 250 नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। जेडीयू नीतीश को पीएम पद के लिए प्रबल दावेदार के तौर पर पेश कर रही है। लिहाजा आज होने वाली बैठक को 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जेडीयू की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, विपक्ष को एकजुट करने, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश की भूमिका क्या हो, बिहार से बाहर चुनाव लड़ने, सदस्यता अभियान शुरू करने का भी फैसला हो सकता है। दिल्ली अभी दूर है। लोकसभा चुनाव में 2 साल बचे हैं, लेकिन चुनाव को लेकर विपक्ष की बेचैनी साफ दिख रही है। जेडीयू नीतीश कुमार को प्रबल दावेदार मान रही है, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियां चुप हैं। कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहा है। अब सबकी निगाहें आज से शुरू होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं कि 2024 चुनाव को लेकर जेडीयू क्या रणनीति बनाती है। और सवाल यह भी कि क्या नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के लिए बिसात बिछाने लगे हैं। ये सवाल नीतीश कुमार से भी पूछा गया। ना वो इसका सीधा जवाब दे रहे हैं और ना ही उनकी पार्टी। लेकिन कैमरे के सामने नाना करने वाले नीतीश कुमार के लिए जेडीयू का जो पोस्टर कैंपेन शुरू हुआ है, वो सारी कहानी बयां कर रहा है। प्रधानमंत्री तो इस जन्म में बन ही नहीं पाइएगा। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। बंद कमरे में यही तो बात हुई। जो बिहार पैटर्न है को पूरे देश में प्रचार और प्रसारित करने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी वरिष्ठ नेता है, समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं। कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। जुमला नहीं हकीकत। आगाज हुआ बदलाव होगा। आश्वासन नहीं सुशासन। प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का ये आक्रामक पोस्टर कैंपेन क्या कह रहा है? क्या नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव के लिए अपने पत्ते बिछाने शुरू कर दिए हैं? क्या नीतीश कुमार 2024 में पीएम पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम नीतीश कुमार होगा? वैसे ऐसी अटकलों का दौर तभी शुरू हो गया था जब नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के रूप में नई सरकार का अपना नया जोड़ीदार तय किया था। लेकिन अब पोस्टर लगने लगे हैं, मुलाकातें बढ़ने लगी हैं, बयानबाजियां जोर पकड़ने लगी हैं। लग रहा है कि सुशासन बाबू के तौर पर जाने जाने वाले नीतीश कुमार 2024 के लिए अपनी बिसात बिछा रहे हैं। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगाए गए इन पोस्टरों की इबारत से नीतीश की सियासी शतरंज की चालें साफ साफ समझ में आने लगी हैं। नीतीश कुमार की राजनीति का अपना एक अलग स्टाइल है। भले ही कई लोगों को उनके स्टाइल में आक्रामकता न दिखती हो, लेकिन बहुत ही खामोशी से वो राजनीतिक खेल खेलने में माहिर है। यही वजह है कि उन्होंने अब तक जितने भी दांव चले हैं, उनमें से ज्यादातर में उन्हें कामयाबी हाथ लगी है। 24 वाला दांव भी नीतीश कुमार अपने ही अंदाज में चल रहे हैं। 2024 के चुनाव से 2 साल पहले ही उन्होंने अपना पार्टनर बदल दिया। अब वो बीजेपी की विरोधी आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव नीतीश की दावेदारी के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। नीतीश अगले हफ्ते दिल्ली में सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मिलने वाले हैं। जाहिर है
इन हलचलों और इन मेल मुलाकातों की वजह से 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सवाल नीतीश कुमार का हर जगह पीछा कर रहे हैं। आज भी नीतीश से सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने टाल दिया। सर, काफी लोगों की इच्छा है प्रधानमंत्री बनाने की। नीतीश कुमार भले ही कैमरे के सामने पीएम पद की दावेदारी को लेकर टाल मटोल कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर हसरतें कुलांचे मार रही है और इसके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव। और जैसे जैसे बातें हो रही हैं, हसरतें भी साफ होती जा रही हैं। अब नीतीश की बिसात पर अगला टारगेट है दिल्ली यात्रा, जहां वो विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। नीतीश के समर्थक उनमें भावी प्रधानमंत्री देख रहे हैं। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर विपक्ष पर हमले बोलती रही है, उन्हीं मुद्दों पर वो शायद ही नीतीश की उतनी तगड़ी घेराबंदी कर पाए। जैसे नीतीश पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, उनके परिवार का कोई राजनीति में नहीं है। 16 साल से वो बिहार में मुख्यमंत्री हैं। नीतीश केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी और आरजेडी के साथ अलग अलग गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव उनके पास है। हालांकि पीएम मोदी ने इशारों में आरजेडी के बहाने नीतीश पर हल्ला बोलने में देरी नहीं की। ये बात जुदा है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। कहाँ कोई भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है, कहां से किसको लाने का, तो उन अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। तो 2024 की ये लड़ाई क्या झांकी भर है, या वाकई 2024 की चुनावी लड़ाई पीएम मोदी बना नीतीश कुमार होने वाली है? अगर चुनावी बिसात को देखें तो ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। या यूं कहें कि देश भर में विपक्ष की सरकारें जहां भी है, वहां से लोकसभा की 274 सीटें आती हैं। तो जहां विपक्ष की सरकारें, वहां हैं लोकसभा की 274 सीटें। ये अंकगणित मोटे तौर पर तो नीतीश के लिए संभावनाएं जगाता दिख रहा है, लेकिन 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से पीएम पद की रेस में नीतीश अकेले नहीं हैं। मोदी को टक्कर देने के लिए पहले से ही ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे नेता भी हैं। खुद बिहार में नीतीश की सरकार में शामिल कांग्रेस भी पीएम पद पर समझौता करने के मूड में नहीं दिखती। शरद पवार जी, उनको जब कुछ लोग चाबी चढ़ा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ना, बिना कांग्रेस के ये नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी बहुत अनुभवी और सुलझे हुए नेता है। हमारे साथ 2015 में चुनाव लड़े और राहुल जी के साथ उनका ट्यूनिंग भी बहुत अच्छा था। मैं मानता हूं कि हम सब इस देश की वक्त की मांग है, उसको लेके चलेंगे। तो नीतीश की राह में अड़चनें कई हैं। शायद इसीलिए जेडीयू के नेता भी बहुत आश्वस्त होकर नहीं कह पा रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। तो आप मुख्यमंत्री जी का स्वभाव जानते हैं कि दूसरे जो लोग आते हैं, उनके रहने की, खाने की, मीटिंग की क्या व्यवस्था है, उसका पहले से वो करते रहे, हर समय करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भले ही जेडीयू नीतीश को उम्मीदवार मानने से इनकार कर रही है, लेकिन जो सियासी पत्ते नीतीश कुमार की ओर से बिछाए जा रहे हैं, उनके राजनीतिक संकेत बहुत साफ है। ये बात जुदा है कि नीतीश कुमार कह कुछ और रहे हैं। सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिल के करेंगे। तो नीतीश जो भी कहें, लेकिन जेडीयू के इन पोस्टरों की इबारत कुछ और कहानी कह रही है। पोस्टरों की भाषा बता रही है कि मामला विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा खुद की दावेदारी पेश करना है। पोस्टरों में झलक रहा है कि नीतीश की हसरत किस कदर हिलोरे मार रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।